single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज के क्लास में आप जानने वाले हैं यूज ऑफ हैविंग ग्रज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जानते हैं कि कैसे हम हैविंग ग्रज का यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि ग्रज मतलब होता है शिकायत, जैसे समझते हैं आगे। हैविंग ग्रज मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति कोई शिकायत मतलब मन में लिए बैठा होता है। जैसे मान लिया किसी को किसी बात से प्रॉब्लम हुआ किसी के, तो उनके अंदर कोई शिकायत है। जैसे मुझे आपके इस बात से शिकायत है, आपके खिलाफ शिकायत है, आपसे शिकायत है, ठीक है। या फिर कुछ मन में किसी के बारे में खेद रखना, या फिर ऐसे बुरा मान जाते हैं लोग, तो पूछते हैं उसके बाद कि क्या आपको इनसे शिकायत है। तो कुछ इस वे में यूज करते हैं हम ग्रज का, हैविंग ग्रज का। तो हैविंग ग्रज मतलब शिकायत होना, शिकायत होना, शिकायत होना। तो इसमें हम यूज करते हैं हैविंग ग्रज का। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ और समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से, या फिर इस वे में कुछ सेंटेंसेस है कि कैसे हम हैविंग ग्रज का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति के बारे में पूछा गया कि क्या आपको उनसे कोई शिकायत है। तो इसमें में अगर पूछा गया तो क्वेश्चन हो जाएगा कि आर यू हैविंग ग्रज अगेंस्ट अब अगेंस्ट के आगे यहाँ पे हम समथिंग ऐड करना चाहेंगे, समवन के जगह पे, क्योंकि समथिंग हो सकता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कोई पर्सन या फिर किसी का एक्ट भी हो सकता है, कोई और रीजन भी हो सकते हैं। तो आर यू हैविंग ग्रज अगेंस्ट समथिंग, क्या आपको किसी चीज से शिकायत है। अब अगर हाँ इसमें मैं बोलना है कि हाँ मुझे इस चीज से शिकायत है, इस चीज के खिलाफ शिकायत है, कुछ इस तरह से, तो हो जाएगा यस हैविंग ग्रज अगेंस्ट समथिंग। हाँ मुझे इस चीज के खिलाफ शिकायत है। लेकिन अगर नहीं, मुझे इस चीज के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, तो हम कुछ इस तरह से यूज करते हैं कि नो आई एम नॉट हैविंग ग्रज अगेंस्ट समथिंग, मुझे किसी चीज के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। तो इसमें में आपने जाना कि कैसे आप हैविंग ग्रज का यूज कर सकते हैं। और ये हो गया आज का आपको पहला फॉर्मूला। और इसका यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आपको किसी चीज से शिकायत है, आर यू हैविंग ग्रज अगेंस्ट समथिंग। तो अगर मान लिया एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, जैसे मान लिया किसी व्यक्ति का नाम विशाल था और विशाल के बारे में पूछा गया कि क्या आपको अभिषेक से कोई शिकायत है, या फिर अभिषेक के गलती से कोई शिकायत, अभिषेक के भाई से कोई शिकायत है। मान लिया इस तरह से है कुछ, तो क्वेश्चन हो जाएगा कि आर यू हैविंग ग्रज अगेंस्ट मान लिया विशाल से पूछा गया कि क्या आपको अभिषेक के भाई से कोई शिकायत है, कुछ इस तरह से। आर यू हैविंग ग्रज अगेंस्ट अभिषेक्स ब्रदर। तो अगर हाँ विशाल ने कहा कि हाँ मुझे अभिषेक के भाई से कोई शिकायत है, तो हो जाएगा आंसर की यस आई एम हैविंग ग्रज अगेंस्ट अभिषेक्स ब्रदर। हाँ मुझे अभिषेक के भाई से कोई शिकायत है, लेकिन अगर नहीं,
मुझे अभिषेक के भाई से कोई शिकायत नहीं है, इसमें में बोलना है आपको। तो हो जाएगा नो I'm not having grudge against Abhishek's ब्रदर। नहीं, मुझे अभिषेक के भाई से कोई शिकायत नहीं है। तो इसमें में आप पूछ सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं हैविंग ग्रज को। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और इसी में हम जानते हैं कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग को। जैसे मान लिया विशाल से पूछा गया कि क्या आपको अभिषेक से कोई शिकायत है, इस तरह से, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, मुझे अभिषेक से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिवम को अभिषेक से शिकायत है। तो इसमें में मान लिया दो व्यक्ति को इंक्लूड करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति को, तो ये हो गया आपका क्रॉस कम्युनिकेशन। और जानते हैं कि कैसे हम क्रॉस कम्युनिकेशन के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि आर यू हैविंग grudge against something। क्या आपको किसी चीज से, किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत है? तो व्यक्ति बोल रहा है, सामने वाला पर्सन इस तरह से बोल रहा है कि नहीं, मुझे नहीं है, लेकिन उसे है। तो क्या हो जाएगा? तो आंसर कुछ इस तरह से होगा कि नो I'm not having grudge against something। No, I'm not having grudge against something, लेकिन उसे है। अगेंस्ट समथिंग, लेकिन उसे शिकायत है। बट ही इज, अब ही यहां पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है। नो, बट ही इज हैविंग grudge against someone या फिर something। नहीं, मुझे इसी से शिकायत नहीं है, लेकिन उसे है या फिर उन्हें है। तो इस वे में आप क्रॉस कम्युनिकेशन करके भी यूज कर सकते हैं हैविंग ग्रज को। तो ये हो गया आज का आपका सेकेंड फॉर्मूला। और बढ़ते हैं इसके एक सिंपल से एग्जाम्पल की तरफ, और एग्जाम्पल से जानते हैं कि कैसे क्रॉस कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हैं हैविंग ग्रज को। तो विशाल से पूछा गया कि क्या विशाल, आपको अभिषेक से कोई शिकायत है? तो विशाल ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं है, लेकिन शिवम को है। तो इस तरह से अगर है तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन विशाल से पूछा गया कि आर यू हैविंग ग्रज अगेंस्ट अभिषेक? क्या आपको अभिषेक से कोई शिकायत है? तो मान लिया इस तरह से अगर क्वेश्चन है तो विशाल बोल रहा है कि नहीं, मुझे नहीं है, लेकिन शिवम को है। तो हो जाएगा आंसर कुछ इस तरह से कि नो I'm not having any grudge against अभिषेक, लेकिन शिवम को है। बट शिवम is having grudge against अभिषेक। नहीं, मुझे नहीं शिकायत है, लेकिन शिवम को है अभिषेक के खिलाफ। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं
और ये हो गया आज का एक फार्मूला और कि कैसे आप क्रॉस कम्युनिकेशन करके हैविंग ग्रज को यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि कैसे आप इज एम आर का डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपको पूछना है किसी थर्ड पर्सन के बारे में कि क्या उससे या फिर उन्हें किसी चीज के बारे में शिकायत है, तो क्वेश्चन आपका होगा कुछ इस तरह से कि इज ही हैविंग ग्रज अगेंस्ट समथिंग। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति से था तो क्वेश्चन इस तरह से हुआ कि आर यू हैविंग ग्रज अगेंस्ट समथिंग। तो ये वे आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप ही का, आई का या फिर यू का और इनके साथ क्या यूज करेंगे। जैसे ही के साथ इज, आई के साथ एम, इसके साथ आर। तो इज एम आर का कब यूज करना है, अगर आप इसको क्लियर कर लिए हैं तो आप इनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जितने होंगे इससे रिलेटेड वो होंगे प्रेजेंट टेंस में। किससे होंगे? प्रेजेंट टेंस में। तो आपने अभी तक जाना कि कैसे आप प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रेजेंट में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हैविंग ग्रज को लेकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जानते हैं कि कैसे आप पास्ट में यूज कर सकते हैं हैविंग ग्रज को। जानते हैं कुछ इस तरह से, मान लिया पूछा गया किसी से क्या आपको किसी चीज से शिकायत थी। यहाँ पे है की बात नहीं हो रही है, थी की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, जो समय बीत गया। तो मान ले कोई व्यक्ति था, उदास बैठा था या फिर किसी वजह से किसी से नहीं बोल रहा था, बाद में चीजें ठीक हुई, सब ठीक हो गया, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप किसी चीज से आपको शिकायत थी, क्या आप किसी चीज से ग्रज मतलब आपको शिकायत था किसी चीज से। तो इसी तरह से क्वेश्चन इस तरह से हुआ कि वर यू हैविंग ग्रज against समथिंग। क्या, तो यहां पर पूछा गया पास्ट में ना, कि कैसे आप पास्ट में पूछ सकते हैं किसी पर्सन के बारे में। यहां पर है नहीं था की बात हो रहा है कि क्या आपको किसी चीज से शिकायत थी, पास्ट में बात हो रहा है। तो अगर हाँ थी तो इस तरह से होगा आंसर कि यस आई वॉज हैविंग ग्रज अगेंस्ट समथिंग। हाँ, मुझे इसी से शिकायत थी। लेकिन अगर नहीं थी, इसमें में अगर आपको बोलना है कि नहीं मुझे इसी से शिकायत नहीं थी या फिर इस व्यक्ति से शिकायत नहीं थी, तो आंसर कुछ इस तरह से होगा कि नो आई वाजन हैविंग, वाज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वाजन, नो आई वाजन हैविंग ग्रज अगेंस्ट समथिंग। नहीं, मुझे इस चीज से शिकायत या फिर किसी व्यक्ति से या फिर किसी चीज से शिकायत नहीं थी। तो इस वे में आप यूज कर सकते हैं हैविंग ग्रज को, वो भी पास्ट में, ठीक है। कैसे आप पास्ट में यूज कर सकते हैं, पास्ट में रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और ये हो गया इसका आपका थर्ड फॉर्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। अब इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे छोटू ने कोई शरारत किया। आप सभी जानते हैं कि छोटू इज अ नॉटी बॉय, ठीक है। तो छोटू ने कोई शरारत किया, उसके बाद छोटू से पूछा गया, छोटू से नहीं उनके फ्रेंड से पूछा गया, उनका फ्रेंड उनसे नाराज था कुछ समय के लिए, तो छोटू के फ्रेंड से पूछा गया कि क्या आप छोटू से नाराज थे। इस तरह से पूछा गया तो क्वेश्चन क्या होगा, या फिर क्या आपको छोटे से कोई शिकायत था जब उसने कोई बदमाशियां की इस तरह से। तो क्वेश्चन हो गया कि वर यू हैविंग ग्रज अगेंस्ट छोटू, क्या आपको छोटू से कोई शिकायत थी। उनके दोस्त से पूछा गया, ठीक है। तो अगर हाँ उनके दोस्त ने कहा कि हाँ मुझे छोटू से शिकायत थी, तो आंसर हो गया कि यस आई वॉज। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ का भी ध्यान देना है कि जैसे प्रेजेंट में इज एम आर था, उसी तरह से पास्ट में वर एंड वाज है, ठीक है। तो वर कब यूज करना है, वाज कब यूज करना है, ये आपको क्लियर होना काफी जरूरी है। तो आंसर कुछ इस तरह से होगा कि यस आई वॉज हैविंग ग्रज
अगेंस्ट छोटू। हाँ, मुझे छोटू से शिकायत थी। लेकिन अगर नहीं, मुझे छोटू से शिकायत नहीं थी, अब वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो उसने सोचा पुरानी बातें अब छोड़ते हैं, ठीक है। तो उसने कहा नहीं, मुझे छोटू से कोई शिकायत नहीं थी। तो आंसर कुछ इस तरह से हुआ कि नो आई वॉज, या फिर आई वॉजन हैविंग, आई वॉज नॉट, या फिर आई वॉजन हैविंग ग्रज अगेंस्ट छोटू। नहीं, मुझे छोटू से कोई शिकायत नहीं थी। उसने सोचा अब दोस्ती हो गया तो क्यों पुरानी बातें करें, लीव इट बिहाइंड। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे छोटू से कोई शिकायत नहीं थी। तो इसमें मैं आपने जाना कि कैसे आप यूज कर सकते हैं पास्ट में हैविंग ग्रज को। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जानते हैं कि कैसे हम और वेज में यूज कर सकते हैं क्रॉस कम्युनिकेशन करके, वो भी पास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से। फिर से पूछा गया छोटू के बारे में कि क्या आपको छोटू से शिकायत थी। तो छोटू के फ्रेंड ने कहा नहीं, मुझे छोटू से शिकायत नहीं थी, लेकिन बिट्टू को थी। तो इसमें भी अगर बोलना है 2 पर्सन से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करना है कम्युनिकेशन में, तो ये हो गया आपका क्रॉस कम्युनिकेशन। और जानते हैं कि कैसे हम क्रॉस कम्युनिकेशन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी पास्ट में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि वही सिंपल क्वेश्चन होगा, मान लिया सामने वाले व्यक्ति से पूछा गया, तो इस तरह से होगा कि वर यू हैविंग grudge against something। क्या आपको किसी चीज से शिकायत थी। तो यहां पे बोला जा रहा है कि नहीं, मुझे नहीं थी, लेकिन उसे थी। तो आंसर कुछ इस तरह से होगा कि नो आई वॉज नॉट हैविंग grudge against something बट, लेकिन उसे थी। किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। बट ही वॉज हैविंग, अब यहाँ पे ही की जगह पे कोई भी हो सकता है। ही वॉज हैविंग grudge against समथिंग। नहीं, मुझे किसी से शिकायत नहीं थी, लेकिन उसे थी। तो इसमें मैं अब यूज कर सकते हैं हैविंग ग्रज को। और ये हो गया कि क्रॉस कम्युनिकेशन में कैसे आप यूज कर सकते हैं, ये हो गया 4th फॉर्मूला। और वो भी पास्ट में कि कैसे आप यूज कर सकते हैं हैविंग ग्रज को, और वो भी क्रॉस कम्युनिकेशन में। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इसको थोड़ा क्लियर कर दें यहाँ पर। तो बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। और इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पूछा गया क्वेश्चन छोटू के बारे में कि क्या आपको छोटू से कोई शिकायत थी, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इस तरह से बोल रहा है, उसके दोस्त ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं थी, लेकिन बिट्टू को थी। तो इस वे में आप कैसे यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि वर यू हैविंग ग्रज अगेंस्ट, किसके बारे में, किससे शिकायत, छोटू। क्या आपको छोटू से शिकायत थी। अब सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है, छोटू के दोस्त ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं थी, लेकिन बिट्टू की थी। तो क्या हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से आंसर होगा कि नो आई वाजन हैविंग, वाज नॉट को वाजन। जितना आप शॉर्ट में बोलेंगे उतना बढ़िया रहेगा, काफ़ी अच्छा प्रोनाउंसिएशन भी होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। ये फ्लुएंसी भी काफ़ी मैटर करता है इन इंग्लिश स्पीकिंग। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कि नो आई वाजन हैविंग ग्रज अगेंस्ट
छोटू, नहीं मुझे छोटे से कोई शिकायत नहीं थी लेकिन बिट्टू को थी, बट बिट्टू was having grudge against छोटू। नहीं मुझे कोई शिकायत नहीं थी लेकिन छोटू को थी। तो इस वे में आपने जाना कि कैसे आप क्रॉस कम्युनिकेशन में हैविंग ग्रज को यूज कर सकते हैं, वो भी पास्ट में। तो ये हो गया आज का आपका लास्ट फॉर्मूला और इसका लास्ट एग्जाम्पल। तो बढ़ते हैं आज के स्टार्टिंग के क्लास से और जानते हैं कि क्या क्या रहा आज का क्लास, क्या क्या आपने जाना। सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। तो बढ़ते हैं स्टार्टिंग से और जानते हैं कि कैसे हम हैविंग ग्रज का यूज़ करते हैं। तो हैविंग ग्रज मतलब शिकायत होना। जब कोई व्यक्ति को किसी व्यक्ति से या फिर किसी चीज़ से शिकायत होती है तो यूज़ करते हैं हम हैविंग ग्रज। तो बढ़ते हैं स्टार्टिंग से। ये हो गया इसका फर्स्ट फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, 2 सेकंड का पॉज। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हो गया इसका एग्जाम्पल कि कैसे आप यूज कर सकते हैं। आई होप दिख रहा होगा क्लियरली। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेकंड फॉर्मूला, सेकंड एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट। थर्ड फॉर्मूला, पास्ट में कैसे यूज करते हैं हैविंग ग्रज को। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। पास्ट में कैसे आप क्रॉस कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं हैविंग ग्रज को। ये हो गया फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ फॉर्मूला। एंड इसका एग्जाम्पल। सो आज के क्लास में आपने जाना कि कैसे आप हैविंग ग्रज को यूज कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ मन में कोई शिकायत लिए बैठा होता है तो उससे पूछा जा सकता है इस तरह से कि आर यू हैविंग ग्रज अगेंस्ट दिस पर्सन, आर यू हैविंग ग्रज अगेंस्ट समथिंग। मतलब क्या आपको इस चीज से शिकायत है। जब मन में इस तरह से कोई लिया होता है और नहीं बात कर रहा होता है तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका दोस्त आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप पूछ सकते हैं आर यू हैविंग ग्रज अगेंस्ट मी, क्या आपको मुझसे कोई शिकायत है। तो काफी अच्छा सेंटेंस है, हैविंग ग्रज का काफी अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये स्क्रीनशॉट आप सभी का ले लिए होंगे। सभी का नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day